हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल्पना चावला के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी करेंगे सबसे पहले तो, और समरी करने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो समरी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आज की इस वीडियो के बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले समझ लेते हैं समरी क्या है इस चैप्टर की। तो समरी देख लेते हैं, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला, यानी एक भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष में, जिनका नाम है कल्पना चावला। तो कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय महिला थी, भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, अब आगे क्या है इस चैप्टर के बारे में। कल्पना चावला वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप इन करनाल, हरियाणा, यानी कल्पना चावला का जन्म और इनकी परवरिश जो है वो हरियाणा स्टेट के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी, यानी इनका जन्म जो है वो करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी जन्म तिथि है 17 मार्च 1962। ठीक है। हर पेरेंट्स अलाउड हर ओनली टू अटेंड एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल। अब इनके जो पिताजी, माता पिता थे, उन्होंने जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की थी, हरियाणा की ही एक टैगोर स्कूल से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने इनके माता पिता ने इन्हें अनुमति दे दी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की। ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है, डिस्पाइट हर फादर ऑपोजिशन सी कंप्लीटेड हर बीएससी, यानी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन इनके पिताजी जो है वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी जो है, यानी कल्पना चावला जो है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीएससी करे। लेकिन अपनी पिताजी की इच्छा के खिलाफ जाकर इन्होंने क्या किया, बीएससी की, किस सब्जेक्ट में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी वैमानिक अभियांत्रिकी के अंदर इन्होंने अपनी बीएससी डिग्री हासिल की। फिर क्या होता है, देन सी वेंट फॉर मास्टर डिग्री टू यूएस, और बाद में एमएससी करने के लिए वो कहाँ चली गई, अमेरिका के अंदर। सी लेटर कंप्लीटेड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और इन्होंने बाद में अपनी पीएचडी डिग्री भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर ही की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनावरल, फ्लोरिडा। और कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, और इनकी पहली जो इनके अंतरिक्ष यान ने जो पहली उड़ान भरी थी वो फ्लोरिडा कैप कैनावरल से भरी थी। ठीक है, तो प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। हर फैमिली शेयर्ड हर अप, और उनके परिवार ने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया था, काफ़ी प्रोत्साहित किया था। आगे देख लेते हैं। सी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन, और इन्होंने शादी किससे की थी, यानी अमेरिका जब ये गई थी तो इनकी शादी भी वहाँ अमेरिका में, अमेरिका की एक जिनका नाम था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम था जीन पियरी हैरिसन, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। नॉट ओनली एन एस्ट्रोनॉट, और बट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, एंड आल्सो वॉज सर्टिफाइड अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। यानी इन्होंने जो अमेरिकी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पियरी हैरिसन, उनसे शादी कर ली थी। और जो कल्पना चावला थी वो ना केवल मात्र अंतरिक्ष यात्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिंगल इंजन है, मल्टी इंजन हैं, लैंड एयरप्लेन्स हैं, सिंगल इंजन सी प्लेन्स हैं, ग्लाइडर्स हैं, और ये सभी उन्हें लाइसेंस प्राप्त था सभी को चलाने का, और साथ ही साथ एक वो प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे, यानी सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। तो ये सभी योग्यताएं उन्होंने हासिल कर ली थी अपने जीवन में। She applied for NASA's space shuttle program after qualifying as a pilot and was hired as a research scientist at NASA। और बाद में उन्होंने, जब उनका पायलट के रूप में वो क्वालिफाई कर चुकी थी, तो एज ए पायलट जब वो क्वालिफाई कर चुकी थी तो उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए आवेदन किया था, और बाद में उन्हें क्या है, नासा के द्वारा उन्हें हायर भी कर लिया गया था, एक वैज्ञानिक के रूप में नासा में उन्हें हायर भी कर लिया गया था एज ए साइंटिस्ट। लेटर इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा बाय ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और बाद में 1994 के अंदर उनका चयन हो गया, नासा के द्वारा उनका चयन कर लिया गया, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए उनका चयन कर लिया गया। ठीक है, हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वॉज ऑफ 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। और जब उनका प्रथम अंतरिक्ष यान मिशन, जब वो अंतरिक्ष में गया
कोलंबिया, तो उनका जो सफ़र था वो कितने दिन का था? 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का उनका ये सफ़र था, जब उन्होंने उनका जो प्रथम मिशन अंतरिक्ष यान जब गया अंतरिक्ष के अंदर। और इस अवधि के दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड सी वेंट अराउंड द अर्थ 2252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। और इस अवधि के दौरान उन्होंने पृथ्वी के, यानी कि उनके उनके अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। और लगभग अगर उन्होंने दूरी तय की थी तो लगभग उस दूरी को बताया गया है कि 10.45 मिलियन किलोमीटर वो दूरी थी जो उन्होंने उस दौरान इन लगभग 16 दिन के पीरियड में उन्होंने जो तय की थी, वो दूरी थी 10.45 मिलियन किलोमीटर। The crew members included Japanese, Ukrainian astronauts, and they performed experiments as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips. यानी और उनके जब वो गए थे अंतरिक्ष में तो उनके साथ जापानीज और यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। उनके साथ एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन था, यूक्रेन का था, तो 2 अंतरिक्ष यात्री भी थे। और उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पर प्रयोग किए, यानी पौधों को परागण करवा के, यानी भोजनवर्धी अंतरिक्ष के अंदर, यानी फूड की ग्रोथ का मूल्यांकन उन्होंने वहाँ पर किया। उन्होंने मजबूत धातुओं पर परीक्षण किए और तेज़ी से काम करने वाली जो कंप्यूटर चिप्स होती है उन पर भी उन्होंने काफ़ी वहाँ पर परीक्षण किए। और ऑल फॉर द प्राइसेस ऑफ $56 मिलियन। और इन सब पर कितना खर्चा आया था? लगभग उस वक्त $56 मिलियन का खर्चा उनका आया था। ठीक है, तो प्रथम जब अंतरिक्ष मिशन में गए थे वो, तो लगभग 16 दिन उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, यानी 15 डेज 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स ये इनको टाइम लगा था। और पृथ्वी के 252 चक्कर उन्होंने लगाए थे उनके अंतरिक्ष यान ने, और लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर उन्होंने दूरी तय की थी। वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए थे और इन सब पर जो खर्चा आया था वो खर्चा था $56 मिलियन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The disastrous tragedy broke out on Saturday night about Columbia Space Shuttle। अब जब वो वापस लौट रहे थे, यानी लगभग 2003 की बात है, 1 फरवरी 2003 को सैटरडे को, और जब वो वापस लौट रहे थे तो नासा से इनका संपर्क टूटने की वजह से इनका जो अंतरिक्ष यान था वो क्रैश हो गया। और उस वक्त इस अंतरिक्ष यान में 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, कल्पना चावला समेत 6 और थे, तो सभी उसी वक्त वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके से कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी अंतरिक्ष यान के अंदर। आगे क्या होता है? सी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल यंग इंडियंस। लेकिन कल्पना चावला वो हमेशा जितने भी यंग युवा भारतीय हैं सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इन हर मैसेज सी रोट टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज इन चंडीगढ़, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। और एक अपने मैसेज में, एक संदेश में उन्होंने लिखा भी है अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को लिखा है कि आपकी सफलता का रास्ता जो है वो आपके सपनों से होकर गुजरता है। ये बात उन्होंने लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है उन्होंने। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। और भगवान आपको उन्हें पाने का विजन दे, पाने की दृष्टि दे। द करेज टू गेट इन टू, आपको उन्हें पाने का साहस दे। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा सफल हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपना अंतिम जो इनका लास्ट मैसेज था अंतरिक्ष यान में जाने से पहले, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले, तो उन्होंने ये मैसेज अपने साथियों को दिया था। तो कुल मिलाकर काफ़ी प्रेरणा स्रोत उनका जीवन रहा है कल्पना चावला का, और उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लगभग 40 साल की उम्र में, यानी 40 साल उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया, और उस मुकाम के बलबूते ही आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। यानी आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन मरकर भी वो हमारे बीच में आज जिंदा है। तो ये था चैप्टर कल्पना चावला के बारे में, और कुछ थोड़ा बहुत कुछ हमने जाना भी है कल्पना चावला के बारे में। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, वो आपको याद भी करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। यानी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और इन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन नेम्ड करनाल इन हरियाणा। यानी हरियाणा स्टेट के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। सी इज कॉल्ड एन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन बिकॉज सी इज एन इंडियन। अब इन्हें भारतीय मूल इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म से, इनका जन्म भारत में हुआ था, बट आफ्टर हर मैरिज सी बिकेम ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन शादी के बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, इसलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन वुमन कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड सी गो टू द US, हु डिड सी मैरी। वो कब और क्यों गई थी अमेरिका और किसने उनसे शादी की थी? तो आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा, सी वेंट टू US टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यानी अमेरिका वो पढ़ने के लिए गई थी, क्या पढ़ने के लिए गई थी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैमानिक अभियांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए वो अमेरिका गई थी। सी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियोरी हैरिसन, और उन्होंने वहां पर जाकर किससे शादी की थी? जीन पियोरी हैरिसन से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट हु गेव
व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी किस तरीके से वो एक अंतरिक्ष यात्री बनी, और व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और किसने क्या किन्होंने उनको ये आइडिया दिया था कि आप जो है एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग सी डिसाइडेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यानी जब उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यानी वैमानिक अभियांत्रिकी के अंदर अपनी पीएचडी डिग्री हासिल कर ली थी, तो उन्होंने तय किया कि वो अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। यानी बाद में उनके दिमाग में उन्होंने प्रण लिया, ये सोचा कि मैं अब आगे जाकर क्या करूँगी, एस्ट्रोनॉट यानी मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगी। एवरीबॉडी अराउंड हर एनकरेज हर टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और उनके जो परिवार के सदस्य, आसपास के जो लोग थे, सभी लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एबिलिटीज मस्ट बी देयर इन एन एस्ट्रोनॉट, यानी एक अंतरिक्ष यात्री में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा, एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को जीव विज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक खगोल भौतिकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और वैमानिक अभियांत्रिकी का भी अच्छा ज्ञान उन्हें होना चाहिए, यानी इन सब्जेक्ट पर उनकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स पर उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, यानी उनका जो प्रथम मिशन था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, विवरण दें। तो आंसर हो जाएगा, कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, यानी जब वो प्रथम मिशन में गए थे कोलंबिया में, तो उनका जो प्रथम मिशन था वो लगभग 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और उन्होंने 252 चक्कर लगाए थे पृथ्वी के। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर दूरी तय की थी। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उस दल में उनके साथ एक जापान का और एक यूक्रेन का अंतरिक्ष यात्री भी शामिल था। तो थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया है उनके फर्स्ट मिशन को, तो ये आप लिख सकते हैं। So this is all about the video, and I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 6th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.